एक बार फिर मैं प्रभु आपके अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आपने पहले दो क्लासेस में अनुक्रम पढ़ा है, आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम श्रेणी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। श्रेणी जो हमारा सिलेबस है उसमें हम दो प्रकार की श्रेणी पढ़ेंगे। नंबर एक समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेसिव यानी एपी। नंबर दो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी। तो हमारे सिलेबस में दो प्रकार की श्रेणी है, तो हम इनको पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं पहले नंबर एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी मान लीजिए ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? ए। सारवंतर होता है डी। बच्चों डी होता क्या है? प्रथम पद में ज्ञात होता है किसी श्रेणी का दिया हुआ, लेकिन डी हम कैसे निकालेंगे? तो हम डी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको जैसे कि श्रेणी है, इसको T1 बोल सकते हैं पहला पद, T2 बोल सकते हैं, ये T3 ऐसे Tn। तो हम इसको निकाल सकते हैं T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, क्योंकि जो T2 माइनस T1 बराबर होगा T3 माइनस T2 के। तो क्योंकि समांतर श्रेणी में सभी पदों के बीच में अंतर समान होगा, इसलिए इसको हम सारवंतर डी कहते हैं। और ये सारवंतर सब श्रेणी में इक्वल होगा, समांतर श्रेणी के किसी भी पद को हम ले ले सबके बीच में बराबर होगा। और किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, मान लीजिए हमें nवा पद, पदों की संख्या, इसे हम n लिखते हैं। nवा पद को हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से लिखते हैं। nवा पद को हम Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवें पद का फॉर्मूला हो गया। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ज्ञात हो, सारवंतर ज्ञात हो, तो हम उसका nवां पद निकाल सकते हैं। और इसी तरह हम n पदों का योगफल, तो बच्चों n पदों का योगफल हम कैसे निकालेंगे? n पदों का योगफल हमको से लिखते हैं Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम n पदों का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इसके हम अगर हमें किसी श्रेणी का अंतिम पद हो तो हम उसको L से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास पदों की संख्या हो गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों हम अब आपको एग्जांपल के तौर से nवा पद Tn या n पदों का योगफल निकालने के मतलब समझाएंगे। और आगे बढ़ते हुए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक समांतर श्रेणी लेता हूं जो कि एक छोटी समांतर श्रेणी है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। इसमें हम 1 2 3 4 5 पदों की संख्या कितनी है? इसमें हम बता सकते हैं पदों की संख्या 5। अब हम ज्ञात कर सकते हैं प्रथम पद को हम a लिख सकते हैं, a बराबर 1। सारवंतर d क्या होगा? T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। T2
3 माइनस 1 बराबर 2 या 5 माइनस 3 2, दोनों से बराबर आएगा। तो हम यहाँ से सार्वंतर और प्रथम पद और n पदों का योग निकाल सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि n का पद ज्ञात करना है। मान लीजिए हमें पता है ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, ये t5 है, ज्ञात है। बड़ी श्रेणी में हम कैसे निकालेंगे tn। मान लीजिए हमें tn का पद का हमें फॉर्मूला बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस इंटू डी। मान लीजिए हमें तीसरा पद हमें ज्ञात है, पता है कि 5 है। अब हम इसको ऐसे निकालते हैं t हमें तीसरा पद t3 का पद निकालने के लिए हम एक a हमें दिया गया है 1 प्लस t3 निकालना है 3 माइनस t3 माइनस 1, d हमें ज्ञात है 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस 3 2 गुना 2 1 प्लस 4 बराबर 5। तो हम इस nवें पद से भी हम t3 पद निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हुए हमने यहां से a निकाल लिया, d निकालना सीखा, n का पद निकालना सीखा। अंतिम पद हमारे पास l है, l बराबर 9 है। तो अब हम n पदों का योगफल निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 पद हैं, हम 5 पदों का योगफल, इन श्रेणी के हम 5 पदों का योगफल निकालेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चों ध्यान से, क्या दिया गया है हमें? प्रथम पद a बराबर 1, सार्वंतर d बराबर 2, n बराबर 5। तो हमारे पास सूत्र था Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम इसके मान रखेंगे। n कितना है? S5 5/2 2 गुना 1 प्लस 5 माइनस 1 गुना 2 5/2 2 की गुना करेंगे 2 प्लस 5 में से क्या 4 गुना 2 5/2 2 प्लस 8, हम को दे सकते हैं 5/2 गुना 10। 2 से काट सकेंगे 5 बने 25। तो हम 5 पदों के योगफल 25 आया। चलो हम देखते हैं कि हमारा सूत्र सही है या नहीं है। तो उसमें चेक करते हैं इन 5 पदों का सम करके। 9 7 16 9 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 प्लस 1 25। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि फॉर्मूले से यह छोटी श्रेणी हम जोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी T50 निकालना पड़ जाए तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बच्चों आज आपने इसमें देखा हम प्रथम पद सार्वंतर n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे, Tn n पद हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसे ऐसे ही आगे बढ़ते हुए इसमें और चीजें देखते हैं। तो समांतर श्रेणी के हम ऐसी n पदों का योगफल आराम से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी एक्सरसाइज का, उसने दिया है कि 1 से नंबर 1 इसमें दिया है कि 1 से 2001 तक के विषम 2 से 1000 तक के विषम पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे पदों का योगफल ज्ञात करो। तो दिया गया है 1 से 1000 तक विषम पद। अगर हमारा प्रथम पद 1 है तो अगला विषम पद क्या होगा? 2 तो सम होगा। तो हम इसके अगला पद लेंगे 3, क्योंकि पहला विषम पद ये, फिर 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे पास 2001 तक के विषम पदों का
योग ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास पदों की संख्या दी हुई नहीं है। हमारे पास सिर्फ अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, बीच की संख्या हमें दी नहीं है, और इतनी संख्या हम सब गिन के नहीं लिख सकते। तो हम इस बेस पे हम tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। a प्लस और n माइनस 1, यहाँ से n की वैल्यू d, हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास tn n वापस दिया हुआ है हमारे पास 2001, a हमारे पास 1 प्लस n हमें ज्ञात करना है। डी हमें पता है कि पहला प्रथम पद 1 है और इससे नेक्स्ट दूसरा पद 3 है। तो हमारे पास ये सीरीज सिर्फ हमारे पास इस समांतर श्रेणी यानी कि ये हमारे पास ए बी में है। तो ये इसके t2 माइनस t1 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, तो हमारे पास d इक्वल टू 2 आएगा। तो हम यहाँ से आगे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इधर प्लस इधर आगे माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमारे पास 2000 n माइनस 1 इंटू 2, हम इसे यहां से 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 1 n माइनस 1, ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस होगा, n बराबर 1001। यहां से हमारा n का मान आया है। उसके बाद देखते हैं, हमें पूछा विषम पूर्णांकों का योगफल, तो हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र भी हमने बताया आपको कि Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास n भी है, a भी है, d भी है, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारे पास n 1001, हम इसको लिख सकते हैं n 10101, 1001 बटे 2, 2 गुणा 1। हमारे पास ये एक इसका वो होगा, तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं 2 गुणा 1 प्लस 101 माइनस 1 बटे माइनस 1 गुणा 2। अब हम आगे सोल्व करते हैं इसको। 1001 बटे 2, 2 प्लस इसमें एक होगा माइनस 1, तो 1000 गुना 2, 1001 बटे 2, 2 प्लस 2000। तो हम आगे इसको 1001 बटे 2, तो हमारे पास 2002 ये आएगा। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो 101 बचेगा। तो हम जब इसको 1001 की गुना 1001 में करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर 100। जो आप इसको यहाँ ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं। 1 की 1 में करेंगे 100 1, यहाँ से 0 0 0 का 0 ही रहेगा, फिर 0 करेंगे, 0 का 4 बार 0 आएगा, और फिर लास्ट पे 1 का 1 100 100 और 1 1। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 0 0 1 1 2 0 0 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर 1 आएगा। तो हम आप ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इसका सॉल्यूशन है। और आगे अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चों, जहां लगे कि समझ नहीं आ रहा कमेंट करके बता सकते हैं। आपको समझ आना चाहिए, ध्यान से पढ़ते रहें, और हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया है कि 100 तथा 1000 के मध्य, सेकंड दिया है 100 तथा 1000 के मध्य, 100 तथा 1000 के मध्य सभी प्राकृत, 100 तथा 1000 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल बताना है आपको। योगफल ज्ञात कीजिए। और इसमें दिया है इन्होंने जो 5 के गुणज हों, जो 5 के गुणज हों,
5 के गुणज मतलब 5 के मल्टीपल में आता हो, 5 के पहाड़े में आता हो, जो 5 से कटता हो। तो आइए देखते हैं। इन्होंने दिया कि 100 तथा 1000 के मध्य, 100 तथा 1000 के मध्य। तो 100 105 से स्टार्ट करेंगे हम और 995 तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिया है कि 100 तथा 1000 के मध्य। अगर हम 100 लेंगे तो उसके बीच नहीं होगा, तो हम 100 के अगला 101 हमारा मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा, ना ही 102 कटेगा, ना 103 कटेगा, जाके 105 ही कटेगा। तो इसलिए हम 105 से स्टार्ट करके और अगला 105 है, उसके बाद 110 होगा। तो इस वजह से हम ये हमारी सीरीज होगी। तो हम इसके सभी प्राकृतिक योगफल निकालेंगे। तो हम इसको अब देखते हैं। तो हमारा प्रथम पद होगा, प्रथम पद ए होगा। ए हमारा क्या होगा? 105 होगा। सारवंतर डी ये हमारा 5 होगा। और हमें इसमें एन निकालना पड़ेगा। तो एन हमारे यहाँ पे कैसे निकलेगा? तो एन निकालने के लिए हमें यहाँ से टीएन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे। टीएन क्या है? 995 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। क्योंकि ए हमारे पास दिया हुआ है, लास्ट पद हमारे पास दिया है, और हमारे पास 5 सारवंतर डी दिया है। तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इधर से हमारे पास यहाँ से प्लस है, तो ये माइनस होगा। 995 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 माइनस 5 9 8 एन माइनस 1 बटे 5। इसको हम डिवाइड करेंगे। 5 कम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 कम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 4, 5 अट्ठे 40। तो ये होगा 178 बराबर एन माइनस 1। तो एन 1 माइनस है तो कुछ इधर जाएगा, तो हो जाएगा एन बराबर 178 प्लस 1, और हम लिख सकते हैं एन बराबर 179। तो हम इसको आगे मतलब 179 आया है, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हम इसके एन पदों का योगफल निकालना है। तो आगे चलो हम देखते हैं कैसे हम आगे इसको एन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? एस एन बराबर एन बाई 2 ए एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है एस 179 बटे 2 गुना 105 प्लस 179 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारे पास क्या होगा? डी हमारे पास 5 है, तो हो जाएगा 179 बटे 2। तो ये हमारे पास होगा 2 गुना 105 प्लस 178 मल्टीपल 5। तो यहाँ से 179 बटे 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा 105। तो यहाँ से कॉमन जाएगा, तो 2 से कॉमन जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 9 2 अट्ठे 16 2 18, तो हाँ 7 9 गुना 5। तो यहाँ से इसमें यहाँ भी हमारे पास 8 9 बचेगा, क्योंकि 178 यहाँ 1 9 बचेगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 179 गुना हम इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 105 प्लस 2 बजे 45 9 बजे 45 9 5 में 45 5 अठे 40 4 44, और यहाँ से लास्ट में 179 गुना 5 5 10 और 9 और 1 कैरी 5 5 10 0 और 5। तो हमारे पास ये 5 ये होगा हमारे पास 495 105 5 5 10 9 10 5 और 6। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो
चेक करते हैं इसमें अब कि हमारा एसएन पदों का एक शायद कैलकुलेशन, ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 179 105 प्लस 5 9 45 5 8 40 4 44। तो ये होगा, तो हमारे पास यहाँ से 5 5 10 4 1 5 और 1 5। तो हम इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 198,450 आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं, यहाँ छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। तो इसी तरह हम बच्चों पहले हमने इसका 100 और 1000 के मध्य सभी प्राकृत संख्या होगा n निकाला। n निकालने के बाद हमने इसके पदों का योगफल निकाला। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। और सेम इसी तरह हम सिर्फ 2 दिन फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी के, इन्हीं बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हम n पद निकाल पा रहे हैं, ऐसा पदों का योगफल निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे सोल्व कराएंगे। तो तब तक आप अपने जो हमने आपको बताया फॉर्मूले आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आएंगे, तब तक प्रैक्टिस कीजिए और घर पर रहे, सुरक्षित रहे। ओके, थैंक यू।